डॉन ऑफ द प्लैनेट। इस पार्ट में हम देखते हैं कि वो चिंपैंजीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और उसी जंगल में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें वहाँ रहते रहते 10 साल हो चुके थे। जहाँ एक तरफ इंसानों की जनरेशन यानी आबादी कम हो रही थी, उधर ही दूसरी तरफ इनकी जनरेशन बढ़ रही थी। ये उस जंगल में पूरी तरह से फैल चुके थे और वहाँ पर अपना राज कर रहे थे। इंसान जो कि बहुत कम रह गए थे, वो दुनिया के किसी कोने में छुप कर रह रहे थे और दूसरी तरफ ये चिंपैंजीज बहुत चालाकी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। साइंटिस्ट की चिंपैंजी का बच्चा हो चुका था जो कि मेल चिंपैंजी था। वो एक दिन अपने दोस्त के साथ जंगल में खेल रहा होता है और वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे पूरे शहर का पावर प्लांट था, वहाँ से पानी बहता था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों का सामना उन चिंपैंजी से हो जाता है, यानी साइंटिस्ट के चिंपैंजी के बच्चे और उसके दोस्त से। उनमें से एक आदमी अपनी गन उनकी तरफ पॉइंट करता है क्योंकि वो इन चिंपैंजीज को देख के डर गया था। लेकिन वो चिंपैंजी भी चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी जान को भी खतरा है। इन चिंपैंजीज के चिल्लाने से वो आदमी और डर जाता है और पैनिक होकर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस बेबी चिंपैंजी का दोस्त जख्मी हो जाता है। बस अब गोली की आवाज सुनने की देर थी कि सारे चिंपैंजीज वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो बहुत बहुत गुस्से में थे। वो तो जैसे इन सबको मारने आए थे। लेकिन इस ग्रुप का जो लीडर था, जिसका नाम मैल्कन होता है, वो उन चिंपैंजी से कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे। हम सब तो यहाँ पर मिल के आए थे। हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि हम किसी को शूट कर दें। वी आर सॉरी। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट का भी चिंपैंजी आ जाता है। वो बाकी सब चिंपैंजी से ज्यादा अक्लमंद था। वो उस आदमी की पूरी बात सुनता है। वो आदमी कहता है कि यकीन करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहने वाले थे। चिंपैंजी उसे माफ कर देता है और कहता है कि आइंदा मुझे तुम लोग यहाँ पर नजर नहीं आओ। वो उसे कहता है कि हमारे जंगल से निकल जाओ अभी के अभी। तो मैल्कन और उसका सारा ग्रुप वहाँ से चला जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने अक्लमंद चिंपैंजी कहाँ से आ गए। अब वो लोग उस जगह चले गए थे जहाँ पर बाकी बचे हुए इंसान रह रहे थे। वो उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। लेकिन तभी जंगल में वो गोरिल्ला, वो चिंपैंजी जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे किसी दौर में, वो सब चिंपैंजीज को इकट्ठा करता है और साइंटिस्ट की चिंपैंजी को भी बुलाता है। वो कहता है कि देखो, इंसान फिर से आ गए हैं, ये हम पे फिर से हमला करना चाहते हैं। वो कहता है कि इन लोगों ने मुझे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बहुत तंग किया, मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे बहुत तकलीफ दी। देखो, ये लोग फिर आ गए हैं और इन्होंने उस बच्चे को भी शूट किया है जो कि उस चिंपैंजी के बेटे का दोस्त था। वो सारे चिंपैंजीज के दिल में उन इंसानों के खिलाफ आग भरने लगता है, नफरत भरने लगता है। साइंटिस्ट का चिंपैंजी भी उसकी बातों में आ जाता है। वो वहाँ पर जाकर चिंपैंजी से बात करता है तो वो तैयार हो जाता है। वो उसकी बात सुन लेता है क्योंकि वो रहम दिल भी था और वो हर चीज का फैसला सोच समझ के किया करता था। उसे पता था कि इंसानों की जरूरत है। सारे चिंपैंजी से ग्रुप बना लेते हैं और कहते हैं कि हम उसे डराने जरूर जाएंगे, हम इंसानों से बदला लेंगे। अब वो सारे के सारे चिंपैंजी उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पे इंसान रह रहे थे। साइंटिस्ट का चिंपैंजी घोड़े पर होता है और सबको लीड कर रहा होता है। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। मैल्कन उसके सामने जाता है और उससे कहता है कि तुम फिर यहाँ पर आ गए, हमने तुमसे माफी मांगी थी ना, हम अब उस जगह कभी भी नहीं आएंगे, ना किसी को नुकसान पहुँचाएंगे, हमारी गलती है और हम इसे मानते हैं। तो साइंटिस्ट का चिंपैंजी कहता है कि ठीक है, अब तो तुम आ गए, लेकिन आइंदा तुम कभी नहीं आओगे उधर, और अगर आए तो तुम्हें वहाँ पर ही मार दिया जाएगा। तुम नहीं जानते कि हम चिंपैंजीज के दिल में अब तुम इंसानों के लिए कितनी नफरत भर चुकी है। अगर तुम वहाँ आए तो तुम जंग को खुद दावत दोगे। लेकिन जो दूसरा गोरिल्ला था वो चाहता था कि जंग होकर ही रहे और हम इंसानों को हराकर खुद हुकूमत करें इस दुनिया पर। लेकिन आखिरकार वो चिंपैंजीज उनको लास्ट वार्निंग देके चले जाते हैं। अब मेल्कन काफी परेशान होता है क्योंकि जिस जगह ये लोग रह रहे थे वहाँ पर बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, और उसका पावर प्लांट जाहिर सी बात है फॉरेस्ट में था जहाँ पर वो लोग पहले गए थे। अब उसे ठीक करने के लिए इन्हें वहाँ पर जाना तो था। मेल्कन इस बात को लेके काफी वरिड होता है कि हम अब क्या करेंगे, हमें इसके लिए वहाँ कभी ना कभी तो जाना होगा। चिंपैंजी को ये बात समझनी चाहिए कि हम उसे नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। ये बात वो अपने एक साथी से भी शेयर करता है। वो उसे कहता है कि हमें एक बार उस चिंपैंजी से बात करके देख लेनी चाहिए। उन दोनों में चीज डिसाइड हो जाती है और अब मेल्कन अपने कुछ साथी और अपनी फैमिली लेकर वहाँ पर चला जाता है और उन्हें रहने के लिए बिजली और पानी तो चाहिए। लेकिन वो कहता है कि एक शर्त पे मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, अगर तुम हमारे जंगल में दाखिल होना चाहते ही हो तो अपने सब हथियार, अपने सब वेपन्स मेरे हवाले करना होंगे। मेल्कन का भी कौन सा प्लान था उन्हें नुकसान पहुँचाने का, तो वो तैयार हो जाता है कि सब वेपन्स उसे दे देगा ताकि उससे उनका डर तो खत्म हो, हम आराम से वहाँ काम कर सके अपना। अब हम देखते हैं कि मेल्कन जिस दौरान वहाँ पर रहता है उन छोटे
छोटे चिंपैंजीज के बेबीज की उसकी वाइफ और फैमिली के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन सब इंसान उस पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक चिंपैंजी को एक गन मिलती है। ये जाकर वो साइंटिस्ट के चिंपैंजी को बताता है तो वो चिंपैंजी काफी गुस्से में आ जाता है कि मैंने इन लोगों को मना भी किया था कि वेपन्स लेके नहीं जाने। वो उसे कहता है कि फौरन निकल जाओ हमारे जंगल से, तुमने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन मैल्कन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हमारा इसके पीछे ये मकसद नहीं था कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट के उस चिंपैंजी की जो वाइफ थी उसकी तबीयत काफी खराब रहती थी और उसको ठीक करने के लिए मैल्कन की वाइफ ने उसे एक मेडिसिन दी थी जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस बात को लेकर उस चिंपैंजी के दिल में थोड़ा रहम आता है और वो मैल्कन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और दिन देता हूँ, अपना काम मुकम्मल कर लो इस एक दिन में। इन इंसानों के पास वेपन्स मिलना दरअसल मैल्कन के साथी का काम था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो बिना वेपन्स के अंदर काम करे। वो उन चिंपैंजीज पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था और वो भी यही चाहता था कि जंग हो ही जाए तो बेहतर है। दूसरी तरफ वो गोरिल्ला भी यही चाहता था, यानी अगर इन दोनों का आमना सामना होता तो एक दूसरे को मार ही देते। मैल्कन का साथी ये चाहता था कि अपनी हिफाजत के लिए हमारे पास हथियार होना जरूरी है और वो सब इंसानों से कहता है कि अपने पास वेपन्स रखो और वेपन्स आपस में शिफ्ट करते हुए उनको वो गोरिल्ला से देख लेता है। वो सारा कुछ जाके साइंटिस्ट के चिंपैंजी को बताता है कि मैंने आपसे कहा था ना, लेकिन साइंटिस्ट का चिंपैंजी उसे कहता है कि हौसला रखो। उस गोरिल्ला को बहुत गुस्सा आता है कि इंसानों के खिलाफ कुछ सुनता ही नहीं है, तो वो उससे अजीब तरह बोलने लगता है कि तुम चिंपैंजी हो भी या नहीं, या इंसानों के ही दोस्त हो। इस बात से चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है, यानी उस गोरिल्ला पर, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है और वहाँ से गुस्से से बाहर निकल आता है। अब वो सीधा जाता है उस जगह जहाँ पर वो इंसान आकर रह रहे थे। वो उनके सब हथियार चुरा लेता है और उनमें से काफी लोगों को शूट करके मार देता है। इसके बाद वो जाता है अपने ही जंगल की तरफ और सब घरों को आग लगा देता है। वो साइंटिस्ट के चिंपैंजी को भी शूट कर देता है, ये शो करवाने के लिए कि सब कुछ इंसानों ने किया। और सब चिंपैंजीज भी यही सोचने लगते हैं कि इंसानों का किया धरा है और वो इंसानों से नफरत करने लगते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए वो गोरिल्ला इंसानों के खिलाफ और बातें करता है और कहता है कि मैंने सच कहा था ना, अब हमें इनके खिलाफ जंग करना होगी। इसी दौरान वो सबसे कहता है कि अब मैं तुम लोगों का लीडर बनना डिजर्व करता हूँ और इस बात की वजह से उसे लीडर बना दिया जाता है कि वो सही कहता था। अब सब चिंपैंजीज के दिल में भी इंसानों के लिए नफरत थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर इंसान रह रहे थे वहाँ पर कुछ लाइट आ चुकी थी और इंसान काफी खुश थे, एक साथ उसका जश्न मना रहे थे। अब दूसरी तरफ चिंपैंजीज अपने सारे ग्रुप को लेके उस तरफ जाता है उन लोगों पर अटैक करने के लिए। वो लोग उस जगह जाते हैं जहाँ पर वो सब इंसान इकट्ठे थे और उन सब पर अटैक करने लगते हैं। कुछ इंसान तो छुप जाते हैं और कुछ उनका शिकार होने लगते हैं। अब वो गोरिल्ला उस बेबी चिंपैंजी के दोस्त चिंपैंजी को ऑर्डर देता है कि सब इंसानों पर शूट कर दो या उन पर किसी तरह अटैक कर दो, लेकिन वो नहीं मानता क्योंकि वो भी रहमदिल था। दरअसल उसने साइंटिस्ट के चिंपैंजी से सीखा था कि लोगों पर बिला वजह अटैक नहीं करते, न उन्हें मारते हैं। जब वो उस गोरिल्ला की बात नहीं मानता तो वो गोरिल्ला उसे ही बिल्डिंग से नीचे फेंक के उसकी मौत कर देता है, उसे मार देता है। और भी जो चिंपैंजीज उसकी बात नहीं मान रहे थे वो उन्हें कैदी बनाता जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में मैल्कन और उसकी वाइफ जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें साइंटिस्ट का चिंपैंजी जख्मी हालत में मिलता है। वो उसे अपने घर ले आते हैं जो कि शहर के दूसरी तरफ था। वो जब उसको अपने घर लेकर आते हैं तो होश आने पर वो चिंपैंजी इनको बताता है कि मुझ पर अटैक उस गोरिल्ला चिंपैंजी ने किया था, ना कि इंसानों ने। मैल्कन सब ट्रिक्स समझ जाता है कि असल में हुआ क्या था। वो उसको ठीक करने के लिए स्टोर पर मेडिसिन लेने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसको उसका बेटा मिलता है, उस चिंपैंजी का बेटा जो कि मैल्कन को शूट ही करने वाला होता है। तो वो उसे बताता है कि ऐसा नहीं करो, मेरे पास तुम्हारे डैड है, मुझे उनका ख्याल रखना है और उन्हें शूट भी तुम्हारे उसी गोरिल्ला लीडर ने किया है। तो ये सुनकर वो रुक जाता है। मैल्कन उसको भी अपने घर ले आता है और वो घर आकर अपने फादर चिंपैंजी को सारा कुछ बताता है कि उस गोरिल्ला ने अभी तक क्या क्या कर दिया है। उस साइंटिस्ट के चिंपैंजी को सब समझ आ चुका था कि असल में हुआ क्या और ये सारा प्लान क्या था। वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उस गोरिल्ला ने अटैक किया हुआ था, फसाद मचाया हुआ था। वो वहाँ पर जाकर उन तमाम चिंपैंजीज को आजाद कर देता है जिनको उस गोरिल्ला ने कैदी बनाया हुआ था। मैल्कन का साथी उसे वहाँ पर बताता है कि अब डरने की बात नहीं, मैंने रेडियो से आर्मी से कांटेक्ट कर लिया है और वो जल्दी यहाँ पर आती होगी। वो आकर इन सब चिंपैंजी से लड़ लेगी और हमें बचा लेगी। अच्छी बात तो ये है कि हमारी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी है और यहाँ पर अंधेरा भी नहीं होगा। और कहता है कि यही नहीं, अगर इन चिंपैंजीज ने हमारे टावर पर चढ़ने की कोशिश की तो ये मारे जाएंगे क्योंकि मैंने पूरे टावर पर बॉम्ब्स लगा दिए हैं। अब हम देखते हैं कि वो सारे चिंपैंजीज टावर पर चढ़ने लगे थे ताकि इंसानों को पूरी तरह खत्म कर दें और उनके बनाए गए टावर को भी। लेकिन तभी मैल्कन का साथी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से टावर का एक हिस्सा तबाह हो जाता है और उस पर चढ़ने वाले तमाम चिंपैंजीज भी मर जाते हैं।
दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट के चिंपैंजी और उस गोरिल्ला को लड़ते हुए देखते हैं, जो कि अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। साइंटिस्ट के चिंपैंजी को उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी साजिश और उसकी चालाकी समझ चुका था। गोरिल्ला बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अपने ही साथियों को मारना चाहते हो ना, ये लो मैं मार देता हूँ। और इसी के साथ वो सबको अपने चिंपैंजी साथियों को शूट करने लगता है। चिंपैंजी उसे रोकने लगता है। चिंपैंजी उसे रोकने के लिए टॉवर पर चढ़ता है, लेकिन वो गोरिल्ला फिर भी बाज नहीं आ रहा होता, तो चिंपैंजी उसे वहाँ से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गोरिल्ला वहाँ से गिरकर मर जाता है। अब चिंपैंजी मिलता है मैल्कन से। वो कहता है कि मैंने इंसानों के बारे में गलत सोचा। इवन चिंपैंजीज और गोरिल्ला भी गलत हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। हमने तुम लोगों के साथ जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो। और वो उसे सुलह करना चाहता है। मैल्कन भी उसे सुलह करना चाहता था, तो वो चिंपैंजी को बताता है कि आर्मी जल्द ही यहाँ आने वाली है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो चिंपैंजी कहता है कि मेरे जाने से क्या होगा, इंसान हमेशा से हमें मारना चाहते हैं। चिंपैंजी कहता है कि तुम चले जाओ अपनी फैमिली को लेके यहाँ से। तो मैल्कन राजी हो जाता है और आखिरी बार उस चिंपैंजी से मिलता है। जब साइंटिस्ट का वो चिंपैंजी बाहर आता है तो बाकी सारे चिंपैंजीज उसके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि अब आर्मी आने वाली थी और बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। इससे उन्हें उनका लीडर ही बचा सकता था, जो कि था साइंटिस्ट का चिंपैंजी। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।